घर के सभी लोगों के चेहरे पर छाई दुख की पीड़ा से आभा भी दुखी थी। उसे बच्चे को जन्म देते समय होने वाले कष्ट आज अपने घर के सदस्यों के उदास चेहरे से टपकती पीड़ा के समक्ष बहुत थोड़े प्रतीत हो रहे थे। वह बिस्तर पर कराहती सभी की शारीरिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न भावों को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। उसके एक उफ पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का स्वांग रचने वाला पति मानव आज एक बार भी उसके समक्ष फटका नहीं था। पत्नी घर के सभी सदस्यों की उलाहनाएं हंसते हंसते झेल लेती है, पर पति की बेरुखी उससे कतई बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी अपनों की दी पीड़ा मनुष्य को हृदय तक बेधती है। पहली बार माँ बनने की खुशी एक औरत को एक अजीब सा सुकून देती है, लेकिन आज उसे वो भी सब कुछ फीकी फीकी सी लग रही थी। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने मानो की ओर देखते हुए कहा, मानो आओ मेरे पास, इस तरह उदास नहीं हुआ करते। बेटियां तो बरकत देती हैं, वे लक्ष्मी का रूप हुआ करती हैं। सोचो जरा, माँ ना होती तो क्या तुम होते, मैं ना होती तो क्या तुम मेरे प्यार पर गर्व कर सकते थे। मानो बेटियां भगवान का रूप होती हैं। उसके जन्म पर एक पिता को इस तरह उदास नहीं होना चाहिए। आभा ने मानो को पास बुलाने का इशारा करते हुए जब यह कहा तो मानो भी 2 कदम चलकर आभा के पास आ गया। अपनी पत्नी के सिरहाने पर बैठ वह उसके आंचल में लिपटे हुए एक शिशु रूप तिनके को दूर हटाने का प्रयास करने लगा। बताओ ना मानो, क्या मैंने गलत कहा? मानो बड़ी देर से अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। उसने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, आभा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि एक बार भ्रूण परीक्षण करा लो, पर तुमने मेरी एक न मानी। किसी न किसी बहाने टाल मटोल करती रही और परिणाम एक भयावह रूप में हमारे सामने है। मानो, तुम कैसी बात करते हो? क्या बेटियां कभी भयावह होती हैं? बेटियों के बिना सारा संसार सूना है। बेटियां तो पारस होती हैं। एक पिता को बुढ़ापे में बेटे की नहीं, बेटी की हमदर्दी चाहिए होती है। और हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो मानो ये बेटी हमारी देखभाल किया करेगी। आभा नवजात शिशु के माथे को चूमती हुई मानो को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगी, किंतु मानो पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह मुंह लटकाए बैठा हुआ था। ऐसी खुशी के मौके पर एक पिता की उदासी आभा को बहुत खल रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने फिर अपने पति से अनुरोध भरे स्वर में कहा, मनु, एक बार मुस्कुरा दो प्लीज़, मेरे लिए, इस बेटी के लिए। देखो, कभी ऐसे भाव दोबारा मन में मत लाना, वरना जब यह बड़ी हो जाएगी तो कहीं इसके मन में एक पिता और पुरुष के प्रति नफरत के भाव पैदा न हो जाएं। देखना, एक दिन तुम खुद भी इसके बिना नहीं रह पाओगे। पिता का आकर्षण बेटियों के प्रति कुछ ज़्यादा होता है। मानव अपने लटकाए हुए उदास चेहरे को ऊपर उठा ही नहीं रहा था। वह अपनी पत्नी के जुल्फों को उंगलियों से खेलने लगा। एक पत्नी अपने पति के हर हाव भाव को बिना कुछ कहे शारीरिक प्रतिक्रिया मात्र से ही समझ लेती है। आभा को ये समझते देर न लगी कि मानो उससे कुछ कहना चाह रहा है। उसने अपने पति के हाथों को अपने कोमल गालों का स्पर्श प्रदान करते हुए कहा, क्या हुआ मानो, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो ना। मानो दिल की बात जुबान तक नहीं ला पा रहे हो, यानी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। क्या शादी के 1 वर्ष के बाद भी मैं तुम्हारा विश्वास अर्जित नहीं कर सकी? क्या मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व नहीं माना? मानव ने आभा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो आभा, मैं लड़कियों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन तुम जानती हो, जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पढ़ाई के रूप में लड़कियों पर खर्च करने के बाद भी दहेज के रूप में जो मोटी रकम देनी होगी, उसका जुगाड़ आखिर हम कहाँ से करेंगे? और ऊपर से सुरक्षा का दायित्व हमेशा मुंह बाए खड़ा होगा। जमाना बहुत बुरा है, हम हर पल उसकी सुरक्षा करते आखिर कहाँ तक फिरेंगे? तुम कैसी बातें कर रहे हो मानो? अगर हर पिता तुम्हारी तरह सोचने लगे तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। देखो आभा, समूची दुनिया का ठेका हमने ही लेकर नहीं रखा है, और लोग हैं ना लड़की पैदा करने और इस दुनिया को प्रवाहमान रखने के लिए।
तो तुम क्या चाहते हो मानो? मैं इस कलेजे के टुकड़े को मार डालूं? आभा ने तमतमाते हुए कहा। मैंने तुम्हें ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि हम दोनों रात के अंधेरे में, जब समूचा शहर सो रहा हो, तब इसे किसी पहाड़ी पर छोड़ आते हैं। ईश्वर की मर्जी रहेगी तो इसे कोई उठा ले जाएगा और पाल पोस लेगा। तुमने देखा होगा कि फिल्मों में ये दिखाया जाता है और कोई ना कोई उसे उठाकर ले ही जाता है। आभा के होश उड़ गए, मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। वह घोर आश्चर्य से अपने पति को देखने लगी, मानो एक पति के रूप में तुम्हारे उज्जवल चरित्र को देखकर मुझे फक्र होता था, किंतु आज वही एक पिता के रूप में तुम्हारे कायर चेहरे ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं लज्जित हूँ और पहली बार मुझे तुम जैसे पति पाने पर अफसोस हो रहा है। एक स्त्री को बेहतर पति ही नहीं बल्कि अपने संतानों का एक श्रेष्ठ पिता भी चाहिए होता है, और यदि इन दोनों में से कोई भी एक ना हो तो जिंदगी भर औरत को एक अधूरा पंसा सालता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तुम पहले मेरा गला घोंट दो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना हो करते रहना। तुम्हें रोकने वाला कोई ना होगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो ठगी सी एक अबला स्त्री की भांति मानव को आपलक निहार रही थी। वह महसूस कर रही थी कि एक पुरुष किस तरह पिता और पति के रूप में दो अलग अलग चेहरों को जीता है, और पत्नी असहाय तथा निरीह होकर देखती रह जाती है। तो ठीक है आभा, मैं ही मर जाता हूँ। तुम्हें मेरी मौत या फिर इस बच्ची के त्याग, दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। देखो मानो, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। नहीं आभा, यदि यही तुम्हारा हठ है तो आज की रात मेरी अंतिम रात होगी। ऐसे क्षण किसी भी औरत के लिए बड़े कठिन होते हैं, जब उसे संतान और पति दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। आभा को ना चाहते हुए भी मानव की बातों में हामी भरनी पड़ी, और वे दोनों रात के अंधेरे में उस नवजात शिशु को छोड़ने निकल पड़े। आभा के कलेजे से निकली हुई रक्त की बूंदें आंसू बनकर लगातार आंखों से बाहर निकलने लगी। देखो आभा, इस तरह निराश मत हो। सोच लो, भगवान की यही मर्जी थी। वैसे भी उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। किंतु आभा खामोश थी। उसने अपने पति का यह स्वरूप पहली बार देखा था। विवाह के पहले जब कभी वो सखी सहेलियों के मध्य ये सुना करती थी कि पति का विविध स्वरूप जीवन में किस रूप में कब प्रकट होगा, कहना कठिन होता है, तो उसे सहसा विश्वास नहीं होता था। वह इन तर्कों का पुरजोर विरोध किया करती और कभी कभी तो रूठ कर सबसे अलग भी हो जाया करती थी। बच्ची को छोड़ घर आकर वो मानव के बाईं ओर बिस्तर पर लेटी हुई छटपटा रही थी। उसका व्यथित मन उसे बार बार धिक्कार रहा था। मानव जहाँ चैन की नींद सो थोड़ी देर में ही खर्राटे भरने लगा, वहीं आभा घंटों करवटें बदलती रही। वह बार बार पश्चाताप कर रही थी। उसकी ममता उसके मातृत्व पर तमाम तरह के लांछन लगा रही थी। वह अपराध बोध से ग्रसित इन पलों में मौत के तुल्य कष्ट को महसूस कर रही थी। वह रात के अंधेरे में उस शिशु को फिर से कलेजे से लगा लेने की चाह में घर से निकल भागी। अमावस की काली रात के घनघोर अंधेरे में वे बदहवास सी सड़कों पर दौड़ने लगी, जिन सड़कों पर शाम ढलते ही निकलते हुए वह सहम सी जाती, डर से कांप जाती। आज इन्हीं सड़कों पर भयमुक्त होकर दौड़ रही थी। तमाम तरह के टोने टोटके, भूत प्रेत और गुंडे बदमाशों के डर से वह ऊपर उठ चुकी थी। वह पुरुषों की भांति बेखौफ सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ क्षणों के लिए तो आभा इस प्रतिकूल संकट की घड़ी में थक कर हार सी जाती। उसके पैरे के तलवे का शायद ही कोई ऐसा भाग हो जहाँ कांटे ना चुभे हों, लेकिन इसका उसे तनिक भी आभास नहीं हो रहा था। उसकी छलकती हुई ममता के समक्ष सारे कष्ट बहुत थोड़े प्रतीत हो रहे थे। धीरे धीरे बच्ची की रुदन से उत्पन्न ध्वनि और स्पष्ट होने लगी, और उसे लगने लगा कि अब उसके हृदय का टुकड़ा उससे ज़्यादा दूर नहीं है। किंतु रात्रि के अंधेरे में उसे देख पाना काफ़ी कठिन था। इसी बीच बिजली की तेज चमक से उत्पन्न रोशनी ने जब शिशु के विभत्स स्वरूप के दर्शन कराए,
तो वो जैसे स्तब्ध होकर क्षण भर को पाषाण स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उसने देखा कि शिशु को एक आदमखोर कुत्ता हाथ को अपने दांतों से खींचता हुआ टीले से पेड़ की ओट तक ले गया है और उसे चबा रहा है, और वो नन्ही सी जान दहाड़ मार मार कर रो रही है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी ना तो उसने कभी कल्पना की थी और ना ही ऐसा कभी अतीत में देखा या सुना था। मौत बस उससे केवल 2 कदम दूर थी और वो आदमखोर कुत्ते के पंजे से बस अगले ही क्षण काल के गाल में समाने वाली थी कि इसी बीच माँ की ममता काल के उस कैनवास पर भारी पड़ गई। उसने नवजात शिशु को अपनी छाती में समेट लिया, जिगर के टुकड़े को अपने आंचल में छुपाए वह दौड़ती भागती वर्षा समाप्त होते ही भोर होने से पहले बच्ची को लेकर शहर के अस्पताल पहुंच गई। कुछ देर के पश्चात शिशु का इलाज तो प्रारंभ किया गया, किंतु आभा शक के दायरे में आ गई और उससे गहन पूछताछ की जाने उससे नवजात शिशु के साथ संबंधों के बारे में जब पूछा गया तो उसने झूठ कह दिया कि वह उसे रास्ते में लावारिस पड़ी हुई मिली थी। सच बोलते हुए उसे इस बात का डर था कि कहीं इससे उसके पति और परिवार की इज्जत अखबारों की सुर्खियां न बन जाए और उसके पति का सम्मान कौड़ियों के भाव समाचार के पन्नों में कहीं नीलाम ना हो जाए। लेकिन कहते हैं कि एक सत्य को छुपाने के लिए व्यक्ति को कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और इस तरह आभा झूठ पर झूठ बोलती गई और अपने ही बयानों में उलझती फंसती गई। इस तरह उस पर एक नवजात की हत्या के प्रयास का आरोप लगा। 6 वर्ष कारावास की न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई। हवालात के 6 वर्ष बड़ी कठिनाई से गुजरे। एक एक पल बरसों की तरह बीता। अपनी बेटी से मिलने की व्याकुलता ने उसे अर्ध विक्षिप्त सा बना दिया। जेल की बंद दीवारों में कैद उसकी ममता जब कभी व्याकुल हो उठती तो सुरक्षा में लगी महिला सिपाहियों से वो भिड़ जाती और 2-4 चपत खा अपनी वेदना शांत कर लिया करती। वह बंद कोठरी की दीवारों से बतियाते सोचा करती कि सारे कष्टों को सहने का ठेका आखिर भगवान ने स्त्रियों को ही क्यों दे रखा है। एक शिशु के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु की सैया तक कष्ट से जैसे उसका चोली दामन का साथ होता है। 6 साल बाद जेल की कोठरी से जब खुली हवा में उसने सांस ली तो पल भर भी देर किए बिना उस अस्पताल के चौखट की ओर भागी, जहां 6 बरस पहले वह अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ कर आई थी। अस्पताल के चौकीदार से डॉक्टर तक हर एक से पता ठिकाना पूछते हुए वह सांझ तक हार सी गई। वहां तो पूरे का पूरा अमला ही बदल चुका था और फिर किसी को इतनी फुर्सत कहाँ थी जो 6 साल पुराने रिकॉर्ड पलट कर देख उसके बारे में वे कुछ बता पाते। वह भागती हुई थाने पहुंची, लेकिन वहाँ भी स्थिति कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं थी। हाथ जोड़ी मिन्नतें की तो एक अधेड़ से दिखने वाले हवलदार की संवेदना जागी और उस पर दया आई। उसने रिकॉर्ड देखकर बताया कि वह लड़की तो लखनऊ के भरत नगर कॉलोनी में एक दंपत्ति को उसी समय गोद दे दी गई थी। पिता का नाम महेश तिवारी था। आभा जब उस बताए पते ठिकाने पर पहुंची तो वहां उसे पता लगा कि उस दंपत्ति का 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी एक लड़की थी जिसका एक हाथ नहीं था, वह उसी समय किसी अनाथालय में दे दी गई। दिन गुजरते गए, लेकिन बेटी की तलाश में उसने कभी कोताही नहीं बरती। वह हर गली चौराहों में बने अनाथालयों में भटकती रही। उसे विश्वास था कि वह उसे लाखों में ढूंढ लेगी। चूँकि उसके एक हाथ नहीं था, सो स्वाभाविक रूप से उसे पहचानने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। किंतु उसकी यह आस कभी पूरी ना हो सकी और इसी तलाश में कब वह एक सुंदर युवती से उम्रदराज महिला हो गई, पता ही न चला। जब कभी चेहरे की झुर्रियाँ व बालों की सफ़ेदी को आईने में देखती तब उसे अपनी उम्र का आभास होता। वह मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठ भीख मांगकर पेट भर लिया करती थी। साल बीतते गए, लेकिन इस तरह भटकते हुए अधिक दिनों तक जिंदगी गुजारना संभव ना हो सका और थक हार कर एक भले से दिखने वाले आदमी के घर उसने नौकरी कर ली। पेट की आग जो ना कराए कम है। उसके पास ना तो कागज की कोई डिग्री थी और ना ही इस विक्षिप्तता के दौरान उसमें कोई ऐसी प्रतिभा शेष बची थी
जिसके दम पर वह स्वयं को एक पढ़ी लिखी महिला के रूप में परिलक्षित कर सके। जो सहज उपाय पेट भरने के हो सकते थे वह केवल यही था कि वह अपना जीवन यापन एक काम वाली बाई के रूप में शुरू करे। वैसे भी यदि किसी जगह पर कोई पहचानने वाला ना हो तो मनुष्य को किसी भी काम में कोई संकोच नहीं होता। वह तो आदमी की मजबूरी होती है कि लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा और धांस बनाने के लिए उसे अपनी डींगें हाँकनी पड़ती है। इस तरह लगन से काम करने से उसे केवल यही फायदा हुआ कि एक झाड़ू पोंछे से खाना बनाने वाली बाई के रूप में उसे उसी घर में पदोन्नति मिल गई। लेकिन यहाँ रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी। जब कभी समय मिलता लखनऊ के चार बाग में खड़ी हो हर उस युवती में अपनी बेटी की तलाश करती जो उसे 20-22 साल उम्र की नजर आती। कभी कभी आलमबाग की भीड़ भरी बाजारों में चली जाती और वहाँ खरीदारी में व्यस्त युवतियों के बाएं हाथ पर नज़र घुमा उसमें अपनी बेटी और वात्सल्य ढूंढने का प्रयत्न करती। समय का प्रवाह अपनी गति से चलता रहा। आभा बुढ़ापे की ओर एक एक वर्ष कर खिसकती रही और इस तरह धीरे धीरे उसकी बेटी की तलाश दम तोड़ने लगी। उसका मालिक नरेंद्र मेहता एक निहायत ही सभ्य इंसान था जो हर पल आभा का ख्याल रखता और उसे पुत्री सा स्नेह प्रदान किया करता। एक दिन मेहता जी ने अपने पास बिठा उससे पूछते हुए कहा, आभा, क्या तुम कहीं और काम करना चाहोगी? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और फिर आड़े वक्त पर पैसे ही काम आते हैं। वैसे भी इस घर में काम के बाद कुछ वक्त शेष बच ही जाता है। क्यों न तुम कहीं और भी काम कर लो, 2 पैसे जुड़ जाएंगे तो बुढ़ापे में काम आएंगे। आभा ने सिर हिलाते हुए तत्काल मना कर दिया। कहने लगी, साहब, मैं पैसे का क्या करूँगी? मेरा कोई अपना तो है नहीं जिसके लिए कुछ जोड़ने की तमन्ना हो। बस जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। वह तो आपके घर काम की बदौलत मिल ही जाती है और जब मालिक इतने बरस घर में काम किया है तो मरने पर 2 गज कफन के कपड़े तो मिल ही जाएंगे ना। बस इसके अलावा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है आभा, तुम्हारी जैसी मर्जी, पर मेरा विचार था कि उसके घर काम करने से तुम्हें पैसे के अलावा कुछ पुण्य भी मिलता। उस बेचारी का एक हाथ नहीं है, काम करने में बड़ी तकलीफ होती है। अभी अभी हमारे संस्थान में एक नए डॉक्टर के रूप में नौकरी लगी है, बड़ी मिलनसार है। तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। आभा कौतूहल भरी नज़रों से मेहता जी की ओर देखने लगी। कौन सा हाथ नहीं है साहब? अरे बता रही थी कि उसने अपना बायां हाथ बचपन में किसी दुर्घटना में खो दिया। आभा व्याकुल हो उठी। उसे अपनी उस खोई हुई नन्ही सी जान अचानक याद आ गई। उसे पक्का भरोसा हो गया कि हो न हो वही उसकी बेटी है। उसने झट से हाँ कहते हुए कहा, साहब, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगी, मुझे वहाँ ले चलो। नहीं आभा, आज ना बन सकेगा, हम कल वहाँ चलेंगे। मेहता जी ने अखबार के पन्ने को पलटते हुए कहा, आज क्यों नहीं? अरे वो सुबह ड्यूटी जाती है ना, ठीक से बात ना हो सकेगी। पर आभा, अभी अभी तो तुम काम करने को ही राजी नहीं हो रही थी और अब तो ऐसे तड़प रही हो जैसे तुम्हारे उससे जन्मों के रिश्ते हो। नहीं साहब, आपकी बात मुझे समझ में आई। पता नहीं कितने जन्मों का पाप है जो मुझे सुभागन से अभागन बना गलियों और चौराहों में इस तरह भटकने को मजबूर कर दिया। पता नहीं कितने देहरी की ठोकरें खाई है तब कहीं आपका पनाह मिला और 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकी। रास्ते में पड़े धूल की तरह हर एक ने मुझे अपने कदमों में जगह देने के पहले ही पैरों को पटक कर पल्ला झाड़ लिया। जिससे जिंदगी मांगी वही मौत का सौदागर निकला। जिसके हाथों अपने आबरू की हिफाजत की भीख मांगी वही दरिंदों और गिद्धों की तरह भक्षण के लिए मेरी ओर झपट पड़ा। ये दुनिया बड़ी निराली है साहब। मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला जन्म ऐसे लोगों की सेवा से मिले, पुण्यों से बेहतर बन जावे और दोबारा ऐसे कष्ट ना झेलना पड़े। बस इसीलिए मन अधीर हो उठा और कोई बात नहीं थी। आभा ने अपनी व्याकुल ममता को शब्दों के आवरण से ढकने का प्रयास करते हुए कहा, आभा, तुम्हारी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुम्हें बताना चाहूँगा कि जिंदगी दुखों और संघर्षों का ही पर्याय है।
आभा खामोश थी। वह अपनी बेटी की यादों में खोई कल की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं। अपने बरसों पहले बिछड़े हुए कलेजे के टुकड़े से मिलन की प्रतीक्षा में बेकरारी भरे पल उसे युगों की तरह लग रहे थे। एक एक पल काटना उसे दूभर हो रहा था। सूर्य डूबने की प्रतीक्षा में दिन जैसे तैसे गुजरे तो रात्रि का हर एक पल सूर्योदय की बेला में शेष बची घड़ियों को गिनते हुए बड़ी कठिनाई से बीता। उसे पक्का यकीन हो चला था कि हो ना हो वही उसकी बेटी है। शाम के वक्त जब वह तैयार होकर अपने मालिक के साथ मिलने जा रही थी तो रास्ते भर वह कल्पना की गहराइयों में गोते लगाने लगी। वह सोच रही थी कि जब वह मिलेगी तो उसे सीने से लगा लेगी। उसे वह रो रो कर बताएगी कि किस तरह वह उससे मिलने की आस लगाए गलियों चौराहों में भटकती रही। जिंदगी बद से बदतर हो गई। क्या क्या कष्ट नहीं सहे उसे पाने के लिए, लेकिन उसने हार न मानी। जैसे ही वे दोनों उसके घर पहुंचे, उस युवती ने दरवाज़ा खोला और मेहता जी का अभिवादन कर सीधे उसे ड्राइंग रूम की ओर ले गई। आभा वहीं दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा करने लगी कि शायद उसे भी बुलाने को कहा जाएगा, किंतु आधे घंटे तक कोई नहीं आया। हाँ, निकलते हुए मेहता जी ने आभा का परिचय कराते हुए ज़रूर कहा, देखो आभा, ये मेम साहब हैं, तुम्हें इनके घर ही काम करना है, ठीक है? तुम काम निपटा कर शाम तक घर चले आना। ऐसा कहते हुए वे निकल गए। उस युवती ने परिचय लेते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारा नाम आभा है? जी, बड़ा प्यारा नाम है। वैसे सच कहूँ तो मैंने लखनऊ में काम वाली बाइयों के इतने सुंदर नाम कभी नहीं सुने। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है और घर पर कौन कौन है? जी, मेरा कोई नहीं है। आभा ने उदास चेहरे से मुंह लटकाते हुए कहा, ओह, तुम तो बड़ी दुखियारी लगती हो। ठीक है, कभी तुम्हारी भी दुख भरी दास्तान सुनेंगे। वैसे मेरा नाम खुशी है। मैं यहीं अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान में डॉक्टर हूँ। नई नई नौकरी लगी है। जी, एक बात पूछ सकती हूँ? क्या आपका ये हाथ नकली है? हाँ, बचपन से ही मेरा आधा हाथ नहीं है। मुझे गोद लेने वाले एक देवता स्वरूप इंसान ने 5 साल की उम्र में मुझे गोद लिया था। कहाँ से लिया, किससे लिया, ये मुझे नहीं बताया, पर वे भी जल्दी ही चल बसे। बस फिर क्या था, रास्ते के पत्थर की तरह ठोकरें खाती रही। कुछ दिन बाद एक बाल संस्थान में और बच्चों के साथ मैं भी बड़ी हो गई। तीव्र बुद्धि के कारण मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो सरकार ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाने में मदद करती है। आज मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ। खैर छोड़ो, वैसे तुम्हें मेरे भोजन से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम करने होंगे। पगार क्या लोगी? जी, मुझे पगार नहीं चाहिए। अरे, तो क्या तुम मुफ्त में काम करोगी? यदि ऐसा ही है तो इस शहर में तो तुम्हें बहुत लोग काम पर रख लेंगे। और ऐसा कहते हुए खुशी ठहाके लगाकर हंस पड़ी। वैसे तुम्हारा नाम लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और शायद बाई कहते हुए मन में टीस सी हो, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ठीक ठाक घराने से हो, किंतु परिस्थितियों ने तुम्हें यह सब करने को जैसे विवश सा कर दिया है। आभा ने तपाक से उत्सुकता में कहा, बेटी, तुम मुझे माँ कह लेना। मेरी भी एक बिटिया थी, लेकिन वो अब नहीं है। खुशी ने बताया कि उसने अपनी सगी माँ को कभी देखा ही नहीं, और गोद लेने वाली माँ 5 साल की उम्र में मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। खुशी की आंखें नम हो गई। आभा सोचने लगी, यदि खुशी को यह सच्चाई पता चलेगी कि उसकी अपनी माँ ने उसे टीले पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो वह मुझसे नफरत करेगी। आभा अपनी ही बेटी के घर एक अनजान काम वाली बाई के रूप में बिना उसे कुछ आभास कराए अपनी सारी ममता उड़ेलती रही। कुछ सालों में ही वह उसकी विश्वस्त नौकरानी के रूप में घर का पूरा कामकाज संभालने लगी। उसकी सेवा करते हुए उसे आत्मिक संतोष मिलता। जब कभी अकेली होती तो बैठकर पश्चाताप के आंसू रोती और भगवान से उसे अपनी बेटी को मिलाने और इस रूप में पश्चाताप बतौर सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए शुक्रिया अदा किया करती। कभी कभी तो उसका मन करता कि वो खुशी से सब कुछ सच सच कह दे, लेकिन डर सी जाती कि कहीं दोबारा उसको खो न दे। पिछले कुछ दिनों से सभी डॉक्टर
हड़ताल पर चले गए थे। ओपीडी बंद कर दिए गए। केवल उन डॉक्टरों के इलाज के लिए जूनियर डॉक्टर तैनात कर दिए गए जो पहले से भर्ती थे, और इमरजेंसी चिकित्सा भी इन्हीं जूनियर डॉक्टरों की मदद से चालू रखी गई। खुशी ने सुबह सुबह नहा धो तौलिए से अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा, दाई माँ, आज मेरी प्रथम पाली में ड्यूटी है, थोड़ा जल्दी निकलना है, तो तुम फटाफट नाश्ता लगा दो। खुशी मेज पर खाते हुए अपने स्टाफ और अस्पताल के किस्से प्रायः सुनाया करती। आभा को भी इसमें खूब मज़ा आया करता। दाई माँ, मेरे वार्ड में पिछले 3 दिनों से एक बीमार बूढ़ा आदमी लावारिस पड़ा है। कुछ लोग उसे लेकर यहाँ भर्ती कर दिए और अब वे चले गए। पता नहीं आजकल की संतानों को क्या हो गया है, कोई सेवा ही नहीं करना चाहता। पिछले 2 दिनों से उसकी दवाई से लेकर अस्पताल तक के सारे खर्च मैं उठा रही हूँ। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। मर गया तो 2 गज कफन के कपड़े भी उसको नसीब नहीं हो सकेंगे। इस दुनिया में सब दुखी हैं। आभा ने एक ब्रेड खुशी के प्लेट पर डालते हुए कहा, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए बेटी, पुण्य मिलता है, और यही पुण्य मनुष्य के आड़े समय में बहुत काम आता है। कहते हैं विपत्ति के समय घनी निराशा के बीच यदि कोई आशा की कोई एक किरण आती है तो वही अतीत में किए गए पुण्यों के परिणाम स्वरूप प्रतिफल के रूप में हमारे सामने आता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी दार्शनिक की तरह बोल लेती हो। कितना पढ़ी हो? बस थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ बेटा, आभा ने नीचे बैठते हुए कहा। चाहे जो भी हो, तुम कभी कभी बड़े पते की बात करती हो। अरे हाँ, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आज मेरी 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर हम अमीनाबाद चलेंगे और वहाँ शॉपिंग करेंगे। हाथ की वजह से सामान उठाने में तकलीफ होगी। आभा खुशी के साथ अस्पताल चली गई। वहाँ उसे हर वार्ड में मरीजों के साथ मीठी मीठी बातें करते, उनका हाल चाल लेते देखते हुए बड़ा अच्छा लगता। वो भी साथ साथ घूम रही थी। कहने लगी, बेटी, डॉक्टरों की नौकरी कितनी अच्छी है ना, लोगों से बड़ी दुआ भी मिलती है। हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन इस नौकरी में चैन नहीं है। खुशी ने एक वृद्ध से दिखने वाले मरीज का हाल चाल पूछते हुए कहा। हाँ मानव जी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मानव का नाम सुनते ही आभा के होश उड़ गए। वह तुरंत उस बेड की ओर लग गई जहाँ वो पड़ा हुआ कराह रहा था। उसकी दाढ़ी पकी हुई थी, गालों पर असमय झुर्रियों ने दस्तक दे दी थी। लंबे सफ़ेद बालों और बढ़ी हुई मूंछों के बीच यदि कुछ उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था तो वो एक बड़ा सा माथे पर मस्सा था, जिससे उसे पहचान पाना सहज हो रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। आभा उसे देखते ही पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह निकले। मानव की दुर्दशा देख वह क्षण भर को पाषाण की मूर्ति सी आवाक खड़ी रह गई। मानव को भी आभा को पहचानने में देर न लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी दुख भरी दास्तान बताते हुए कहा, आभा, तुम्हारे जाने के बाद घर वालों की जिद के चलते मैंने दूसरी शादी कर ली। उससे मेरा एक बेटा हुआ। उसे पढ़ाने लिखाने में मेरे जीवन भर की जमा पूंजी खर्च हो गई। पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, शादी कर दी, किंतु उन लोगों ने मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले थे उसे भी फ्लैट खरीदने के नाम पर मुझसे छीन लिए। कहाँ रहते हैं वे अब? दिल्ली में इंजीनियर हैं, मानव लड़खड़ाते हुए बोल रहा था। आभा ने मानव का हाथ थाम कर पूछा, क्या तुमने उन्हें खबर दी कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है? खबर देने का क्या फ़ायदा, वे जानते हैं। पिछले 2 साल से ढाबे में नौकरी कर रहा हूँ। कितनी बार कुछ पैसे के लिए लिखा, पर ना कोई जवाब आया और ना ही वे देखने आए। फेफड़े में सूजन आ गई थी। ढाबे वालों ने यहाँ भर्ती करा दिया। मेरे पिछले 10 महीने की तनख्वाह ढाबे में जमा थी, लेकिन लगता है वे भी ख़त्म हो गए। बस अब तो केवल मौत का इंतज़ार है। तभी सबसे लास्ट में मरीज को देखते हुए खुशी ने आभा को आवाज़ देते हुए कहा, चलो, देर हो रही है, दूसरे वार्ड में भी देखना है। क्या हुआ, तुम रो रही हो? कौन है ये? क्या कोई पहचान का है? आभा ने रुंधे गले से कहा, बेटी, यही मेरा पति है जिससे मैं बिछुड़ गई थी। अरे, मैं तो घर में इसी की बात कर रही थी। इसके तो सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। सीनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं।
इसकी हालत सुधारना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऑपरेशन करने पड़ेंगे और ये हड़ताल खत्म होने के बाद ही संभव हो सकेगा। तुम चिंता मत करो, तब तक इसकी हालत स्थिर बनाए रखने के लिए मुझसे जो बन सकेगा मैं सब कुछ करूँगी। खुशी ने आभा को ढांढस देते हुए कहा। आभा ने कहा, बेटी, इनके इलाज में जो भी खर्च आएगा उसकी चिंता मत करना, ठीक है ना? मैं तुम्हारी पगार से काट लूँगी। आभा उन क्षणों में भावुक हो गई। उसके मन में विचार आने लगा कि क्यों ना उसे आज सब कुछ सच सच बता दूं। हो सकता है ऐसी हालत में उसके मन में संवेदना जागे और वो अधिक बेहतर ढंग से अपने पिता का इलाज करने लगे। उसने पास आकर कहा, बेटी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटी। हाँ बोलो ना, मुझे सुनाई दे रहा है। बोलो, क्या कह रही थी? बेटी, ये तुम्हारे पिता हैं। हम दोनों ही वे अभागे माता पिता हैं जिसकी बेटी यानी तुम बचपन में हमसे दूर हो गई। दुर्भाग्य ने हमारी देहरी पर दस्तक दी थी और हम सब बिछुड़ गए। आभा ने खुशी को पूरा सच नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि खुशी अपने पिता से नफरत करे। खुशी स्तब्ध खड़ी रह गई। बोली, लेकिन आपने यह सच अभी तक क्यों छुपाए रखा? हम 5 सालों से साथ हैं बेटी। मैं आज तक अपनी बेटी की ममता के लिए दर दर भटकती फिर रही थी। जवानी बीत, अधेड़पन आ गया। तुम्हें ढूंढते हुए सब कुछ छोड़ दिया। डरती थी कि कहीं मैं तुझे दोबारा न खो दूं। तब तक मानो की घुटी घुटी आवाज़ आई, आभा, आभा। आभा और खुशी दोनों मानव के बेड पर बैठ गए। मानव लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, बेटी, मैं तेरे पैर छूना चाहता हूँ। बेटियां तो देवी का रूप होती हैं। इस बात को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। जीवन के आखिरी पल में तुझसे मिलाकर भगवान ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आभा ने खुशी के पैर ऊपर बेड पर रख दिए। मानव ने बेटी के पैरों में अपना सिर रखकर दुनिया से विदा ले ली। खुशी ने मानव की अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी की। आभा अपनी बची खुची जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजारने लगी। खुशी, जो माँ के प्यार को बचपन से तरसती रही, वह अपनी माँ को पाकर बहुत खुश थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।